कोविड की वजह से पूरी इकोनॉमी पर या फिर हमारे इंडिया पर किस तरह से इफेक्ट रहा है वो हम सभी ने देखा। जैसा कि हम जानते हैं हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है। हमने कोविड का नेगेटिव इंपैक्ट तो बड़े अच्छे भर भर के देख लिया है। अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखें तो हमारा रहा है, हमारे ऊपर जो रहा है हमारी केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर एंड उसके शेयर के ऊपर। तो किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है लास्ट कुछ एक साल में या फिर महीनों में, हम सभी जानते हैं कि अच्छा बूम आया हुआ है। प्लस हम ये भी जानते हैं चाइना टेंशन की वजह से किस तरह से जो एक फोकस है शिफ्ट होता हुआ आ रहा है इंडिया की तरफ, ये भी हम जानते हैं। दूसरी बात ये जो हमारे इंडियन फार्मा कंपनी इंडस्ट्री है, कंपनी नहीं फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा एंड केमिकल को, उसको क्या कहा जाता है अगर एक लैंग्वेज में बोलने जाए तो ग्लोबल लेवल पर उसको बोला जाता है डिस्पेंसरी ऑफ वर्ल्ड। ये एक वर्ड है जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री को वर्ल्ड बोलती है, यानी दुनिया बोलती है। अब इसी तरह जब इतनी सारी चीजें हैं तो इनको थोड़ा ठीक से समझने के लिए एक हम कंपनी का एनालिसिस करेंगे जो इसी इंडस्ट्री में केमिकल इंडस्ट्री है और अच्छा नाम है, यानी आरती इंडस्ट्री। आरती तो हमने सुना ड्रग भी है, आरती इंडस्ट्री के ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए हम ऑलरेडी जानते हैं ये एक केमिकल इंडस्ट्री में काम करती है। जरा डीप में समझने की कोशिश करते हैं ग्राफ और नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं बेंजामिन बेस्ड डेरिवेटिव जितने होते हैं, यानी इस सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। यहां तक हम जानते हैं। इसके भी अगर बात करें ना आरती इंडस्ट्रीज के दो काम होते हैं इसके अंदर, इसके दो बिजनेस सेगमेंट है। पहला है स्पेशलिटी केमिकल्स और दूसरा है फार्मा। अब स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या क्या आता है, जैसे एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स एंड पिगमेंट्स एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं स्पेशलिटी केमिकल में। फार्मा के अंदर इसके एपीआईज आते हैं एंड ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। ये हमने देख लिया, इसके दो सेगमेंट हो गए। चलिए उसके बाद अगर बात करें दोनों सेगमेंट से इंडस्ट्री के पास यानी आरती इंडस्ट्री को कितना रेवेन्यू आता है, अगर आप यहां चार्ट पे देख पा रहे होंगे, यहां पर एक सेकंड में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां आप देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल में 83% जो रेवेन्यू आता है वो स्पेशलिटी केमिकल्स में से आता है। आरती इंडस्ट्री की बात करें फार्मा से 17% आता है। यहां पर हम समझ गए, ये तो हमें समझ में आ गया कि दो सेगमेंट से कितना आता है। अगर हम रीजन वाइज देखने की कोशिश करें, अब यहां देख सकते हो सबसे ज्यादा दोनों को मिला गया, इन दोनों को अगर मिला दिया ऐड कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक से आता है, यानी कि इंडियन कंपनी है यहां से आता है। चलिए उसके बाद अगर बात करें डोमेस्टिक से आता है, उसके बाद कहां से आता है आप यहां चेकआउट कर सकते हो। नॉर्थ अमेरिका से आता है 9% के आसपास, यूरोप से आता है 12% का, चाइना से 6% एंड जापान एंड बाकी आप ये चेकआउट कर सकते हो। ये है इसके रेवेन्यू की प्रोफाइल। इसके बाद अगर बात करें ना, हमने बिजनेस समझ लिया, 200 प्लस प्रोडक्ट है, 200 प्लस इसके प्रोडक्ट हैं। आप यहां देख सकते हो ग्लोबल कस्टमर, यानी जिसे आप ये कह सकते हो हैप्पी कस्टमर जो इनके साथ ग्लोबल लेवल पे जुड़े हुए हैं, 400 प्लस है, अच्छा नंबर है। डोमेस्टिक की बात करें 700 प्लस है, ये भी एक अच्छा नंबर है। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो इनके पास अच्छा एक क्लाइंट बेस है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो इनके पास है 20 है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। एंड उसके बाद जिनकी करंट इंप्लॉय है 7,000 प्लस है। ये तो चीज हमने यहां तक देख ली। इसके बाद अब इस ग्राफ के ऊपर हम नजर डालेंगे कि फाइनेंशियल जो इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां अगर देखोगे सबसे पहले क्या है रेवेन्यू। रेवेन्यू इसका 17 से लेकर 21 तक किस सीएजीआर से बढ़ रहा है, 12 के आसपास, इसे आप अच्छा कह सकते हो। ग्राफ भी आपको बता रहा है, ये चीज हो गई। उसके बाद अगर बात करें इबिटा, इबिटा कैसे बढ़ रहा है, ये भी इबिटा क्या होता है अर्निंग बिफोर किसके इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। इन सबसे पहले जो अर्निंग निकल के आती है वो जो उसका सीएजीआर है पिछले 5 सालों में आपके सामने है 11% के आसपास। अगेन दिस इज अच्छा है। तो कुल मिला कि हम आरती इंडस्ट्री की कुछ चीजों को हम यहां पर समझ पाए। इसके बाद अगर बात करें बाकी रेशियोज के ऊपर, मेरा मानना है या फिर हमारा मानना है कि किसी भी चीज को अगर हम नंबर्स के फॉर्म में देखें तो हम ठीक उससे ज्यादा समझ पाते हैं। इंस्टेड ऑफ 10 आर्टिकल आपके सामने ले आए, उसके एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करें, वो याद भी नहीं रहता। लेकिन नंबर्स हमें सब कुछ बताते हैं, इसीलिए जितने भी हमारे एनालिसिस होते हैं नंबर्स के फॉर्म में ज्यादा होते हैं। आप यहां देखोगे, ये हम एक चीज वहां देख पाए थे कि इसकी जो इसके रेवेन्यू है वो सीएजीआर से बढ़ रही है 12 के आसपास, जो एक अच्छी है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें इसके ईबिटा, स्ट्रॉन्ग ईबिटा है, वो भी हमने देख लिया 14% के ऑलमोस्ट है। यहां पे आप देखो जो ईबिटा ग्रोथ है, अगर मैं आपको हर एक चार्ट बताऊं, हमने ये कवर कर लिया। दिस की बात करें 14 के आसपास, दिस इज गुड। वहीं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां पर भी आप देख सकते हो 17 से लेकर 21 तक इसका जो पैट आ रहा है 19 यानी 13 का जो निकल के आ रहा है, एक अच्छी बात हो जाती है। चलिए इसके बाद अगर बात करें ना बाकी चीजों के, जैसे कि हमारे लिए हो जाता बाकी चीजें आरओई, आरओसी, इसके ऊपर भी नजर डालें। हो सकता है आपको जरा से यहां कंफ्यूजन हो जाए इस चार्ट के ऊपर, लेकिन हम इसको बाद में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसको एज ऑफ नाउ इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें हैं। आप यहां से थोड़ा सा
आइज ऊपर नीचे हो जाएंगी। उसके बाद इस चार्ट के ऊपर नजर डालिए, यहां पे हमें बताता डेट प्रोफाइल। ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है किसी भी कंपनी में, फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म मिड टर्म जो भी हो, देखना जरूरी हो जाता। जो आपको नीचे वाली लाइन दिख रही है ब्लू लाइन, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। इसके ऊपर जो डेट टू इक्विटी रेशियो था 17 में 1.1 था, ज्यादा था, 1 से काफी ज्यादा हो गया था। वहीं बात करें 1.3, उसके बाद 18 में बढ़ा, लेकिन 19 में कंपनी ने अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को कम किया, जो यहां से पॉजिटिव चीजें शुरू होने गई थी। 0.9, लेकिन अभी भी डर था। उसका 0.7 और अभी बात करें 0.8 के आसपास है, यानी कंपनी उस लेवल से तो नीचे कर पाई है। अगर जरा और नीचे आ जाता ना, 0.5 के अंदर आ जाता है, तो हमारे लिए और भी पॉजिटिव चीजें काफी हो जाती हैं। बट एज ऑफ नाउ इसके फाइनेंशियल आपके सामने है। चलिए कंपनी को तो हमने देख लिया। कंपनी, कोई भी कंपनी तभी भागेगी जब वो से इंडस्ट्री भागेगी। इंडस्ट्री भागेगी तब हम उसके लिए हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। सबसे पहले यहां देख लेते हैं, पहले चार्ट के ऊपर आप नजर डालिए, दिस वन। ये हमें क्या बता रहा है कि ग्लोबल स्पेशलिटी जो केमिकल उसका मार्केट साइज है किस तरह से बढ़ रहा है। आप यहां देख पाओगे सबसे पहले 2015 में, 2015 में एंड 2020 के बीच में ऑलमोस्ट 6% के हिसाब से बढ़ा है। हमारे लिए अच्छी बात है, यानी बढ़ रहा है। इंडस्ट्री ही बढ़ी, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो अच्छे शेयर हैं इस सेक्टर के वो बढ़ेंगे। उसके बाद ये तो 20 हो गया। अब अगर जो माना जा रहा है, एक्सपेक्टेशन जो रखी है 2020 से 2025 तक है, 2025 तक एक्सपेक्टेशन है, वहां पर भी माना जा रहा है 3 से 4% के हिसाब से ये बढ़ सकती है। इसकी जो वैल्यूएशन जो निकल के आएगी आपके सामने यहाँ है, ऑल नंबर्स इन यूएसडी में है और बिलियंस में, यानी कि आपको चीजें एग्जैक्टली हर एक चीज आपको नंबर्स के फॉर्म में समझ आ रही है। पहली बात हमें यह समझ में आ गई कि इंडस्ट्री बढ़ रही है। ओके, दूसरी बात हमारे लिए क्या है, अब इस चार्ट के ऊपर नजर डालते हैं। ग्लोबल जो स्पेशलिटी केमिकल मार्केट है उसका साइज, यानी उसके पास सबसे ज्यादा किसके पास मार्केट शेयर है, अनडाउटेडली हम सभी जानते हैं। अभी एज ऑफ नाउ भी किसके पास सबसे ज्यादा शेयर है, चाइना के पास। ठीक है, हम जानते हैं। उसके बाद अगर बात करें नॉर्थ अमेरिका, यहां पर देख सकते हो। उसके बाद वेस्टर्न यूरोप, उसके बाद जापान एंड इंडिया का नंबर कहां है, अभी 4 के आसपास। ये चीज हमारे लिए पॉजिटिव है। जो अभी हमारे लिए नेगेटिव है ना कि हम बहुत पीछे हैं, ये हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। कैसे, अभी समझेंगे। बाकी कंट्रीज का आप देख सकते हो, यानी इंडस्ट्री बढ़ रही है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर हमने देख लिया, इंडिया का देख लिया। अब देखते हैं यहां पे इसके ऊपर नजर डालिए। सिग्निफिकेंट अब आती है अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ, कि किसके पास सबसे ज्यादा यहां से आने वाले टाइम में ग्रोथ है इन द फील्ड ऑफ, या फिर सिर्फ इंडिया की बात करूं, ग्रोथ फॉर इंडियन स्पेशलिटी केमिकल मार्केट शेयर 2020 से 25 तक की। यहां क्या हो सकता है, चाइना के पास इस पोटेंशियल से बढ़ सकता है। नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, जापान और इंडिया के आप देख सकते हो किस रफ्तार से यहां से बढ़ सकता है। क्यों, इसका बहुत सारे रीजन हम सभी जानते हैं। पहली बात, इंडियन फार्मा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो चुका है। कई टाइम से, कल कुछ सालों से एक डाउन ट्रेंड में था यूएस एफडीए की तरफ से, हम जानते हैं बहुत सारे। लेकिन जब से कोविड के से एक बड़ा अच्छा इसमें रिबाउंड आया, एक अच्छा उछाल आया, हमने देखा, हमने इसके शेयर में देखा। हमने ये भी देखा चाइना टेंशन की वजह से प्लांट जो होती है वहां, जो चीजें वहां इंडिया में शिफ्ट हो रही, फिर चाहे वो इसी सेक्टर क्यों ना हो, किसी और सेक्टर की भी क्यों ना हो, वो भी अब इंडिया में शिफ्ट होते जा रहे हैं, बिलीव बन रहा है इंडिया में। तो ये चीजें आपको, ये चीजें नंबर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आखिरी जो चार्ट आपके सामने दिखा रहे हैं, एब्सोल्यूट जो ग्रोथ दिखा रहे हैं 20 से 25, वो आपके सामने है। तो यहां तक हम कुछ समझे, ठीक है, हम इंडस्ट्री समझ गए, कंपनी का काम समझ गए। अब समझते हैं इसका रिसेंट में एक्शन कैसा रहा है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने है। नेट सेल 12% बढ़ी है वाई बेसिस पे, अच्छी बात है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें, अगेन वाई बेसिस पे 25% का है, अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए। उसके बाद बात करें एबिटा, ये भी 17% का जंप है। एंड ईपीएस में आप देख सकते हो 6.14 से 7.68 हो चुका है, यानी जरा बड़ा जरूर है। डिटेल में और समझेंगे आगे। कुछ चीजें हम वहां देख चुके हैं, यहां जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश। सेल्स ग्रोथ कैसी रही इस कंपनी की, 5 साल 3 साल में आपने देख लिया, यानी 6 ऑलमोस्ट 7 और 9 की प्लस है, अच्छा है। इस साल कंपनी ने जो रीजन बताया, एक्चुअली जो हमने पहली स्लाइड देखी थी वहां एग्जैक्टली लिखा हुआ था, बढ़िया सा कंपनी ने एक्सप्लेन किया हुआ कि हमें जो डिप आई है वो कोविड की वजह से ही आई है, ये उनको जो रीजन दिया है, तो आपको नंबर्स के फॉर्म में भी दिख रहा है। उसके बाद अगर बात करें जो कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है, ये आपके सामने है। 5 साल और 3 साल में बड़ा ही अच्छा था, इस साल एक डिप आपको नजर आ रही है, लेकिन आगे देखते हैं किस हिसाब से काम होता है। बात करें आरओई, ये तो आपको अच्छा ही नजर आ रहा है, लेकिन हाँ जो चीज हमको वहां नजर नहीं आई थी ना, हमने कहा था कि बाद में हम डिस्कस करेंगे आरओई आरओसी, यहां आप देख सकते हो 5-3 साल में बड़ा अच्छा था। इस साल भी अच्छा है, 19 प्लस है, लेकिन जरा और अच्छा होता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन अभी भी अच्छा है।
बात करें आरओसी की, यहां आप देख सकते हो 15 प्लस जो है मेंटेन करके रखा है, अच्छी बात है। आने वाले टाइम में अगर ये 20 प्लस जाता है हमारे लिए ग्रेट हो जाएगा। बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो, वो हमने देखा था, वहां पर भी देखा था अभी 0.71 के आसपास है। ये जो पहले 1 प्लस चला गया था, यानी धीरे धीरे कम आ रहा। अगर जरा और नीचे आ जाए ना तो बड़ी ही अच्छी बात हो जाती है, एटलीस्ट 50 के नीचे आ जाए, अंडर आ जाए, अच्छी बात हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें प्रमोटर के पास, मेजोरिटी उन्हीं के पास है, 46 प्लस है उन्हीं के पास है, बाकी एफआईएस के पास 8 प्लस है एंड डीआईएस के पास 15 प्लस है, यानी डीआईएस ज्यादा बुलिश दिख रहे हैं। ये तो इस क्वार्टर का है, इस क्वार्टर में ये जो बना है डेटा, बेच के बना है खरीद के बना है, वो हम जरूर देखेंगे। पब्लिक का इंटरेस्ट भी इसमें बना हुआ है, 28 प्लस बना हुआ है। यहां आप देख सकते हैं इन चीजों को कि कैसा रहा है पिछले 4 क्वार्टर में। प्रोमोटर के पास तो 4745 था जून क्वार्टर में और अभी 4682, यानी बहुत ज्यादा उन्होंने कम नहीं किया है। एफआईएस के पास था 7, अभी हो चुका है 8.66, इन्हें जरा सा बढ़ा है। एंड डीआईएस के पास था 16.22, अभी हो चुका 15 पॉइंट। ऑलमोस्ट सभी ने अपना जो होल्डिंग है वही रखा है, जरा सा ऊपर नीचे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। अदरवाइज पब्लिक के पास 28 थे, 28 ही है, वहीं वहां पर भी बहुत ज्यादा कोई चेंजेस हुआ नहीं। किसी भी तरह का प्लेज एज ऑफ नाउ नहीं है। सितंबर क्वार्टर में 0.01 था, आपके सामने कुछ दिख रहा है, उसके बाद कंपनी ने रिलीज कर दिया, ये अच्छी बात हो जाती है। इन सब के बाद रिजल्ट के ऊपर एक बार फोकस कर लेते हैं। 18 से लेकर 21 का डेटा आपके सामने है YoY बेसिस पे। सबसे पहले अगर हम फोकस करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, जो आपको ब्लैक में दिख रहा है यहां पर, दिस वन, यहां आप देख सकते हो 699, उसके बाद अगले साल बढ़ा था 965 एंड उसके बाद फिर बढ़ा था एंड उसके बाद 982, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? एक तो प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग वो होता है जो कंपनी का मेन काम होता है उससे आ रहा है। कई दफा क्या होता है, नेट प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कई दफा नहीं, 2020 की बात है जब टैक्स गवर्नमेंट ने बिल्कुल नील कर दिए थे अपने हिस्ट्री में, या फिर अपने टाइम के सबसे ज्यादा कम कर दिए थे। उस टाइम क्या होता है, आपके जितना आया, सपोज आपके पास 100 करोड़ आया, टैक्स देना ना पड़ा या बिल्कुल ही कम देना पड़ा, तो आपके पास सारा बच गया, जबकि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट उतना था ही नहीं। तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ये हमें एग्जैक्टली चीजें बता देती है। उसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की, यहां देख सकते हैं नीचे 333, 492, 536 एंड उसको 523, ये भी चीजें आपको यहां पे एक डिप नजर आ रही है इस साल की, बाकी आपको चीजें बढ़ते हुए नजर आ रही है। इन सब के बाद वो कौन से 6 फंड हैं, जैसे हमने देखा था कि डीआईएस का इसमें एक्शन बना हुआ है, वो है फंड। सबसे पहले एचडीएफसी मिड कैप, उनकी इन्वेस्टमेंट है आदित्य बिरला, सन लाइफ, उसके बाद पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, उसका एलएनटी फोकस एंड उसका बड़ौदा मल्टी कैप एंड उसके बाद है एलएनटी मिड कैप। ये हैं वो 6 फंड जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। इन सबके बाद देखें कैसे दिए इस कंपनी ने रिटर्न, आपके सामने है। यानी कि कभी इस कंपनी का भाव 2 रुपया हुआ करता है, 2.20, और आज के दिन इसने जो हाई लगा है 931 का है, अभी आपको मिल रहा है 850 860 के बीच में। ये तो रहे यहां, एंड बाकी आप देख सकते हो रिटर्न आपके सामने है, एग्जैक्टली आप खुद ही पढ़ लीजिए। तो इन सारी चीजों के बाद इस वक्त की अगर बात करें 71% जो एनालिस्ट हैं इसके ऊपर बुलिश है, यानी बाई की रेटिंग दे रहे हैं। हमें तो करनी अच्छे से रिसर्च, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। इनके भरोसे पे एग्जैक्टली नहीं बनना है, आंख बन के भरोसा नहीं करना है। बड़े टाइम में हमने देख लिया कैसे रिटर्न दिया, छोटे टाइम में क्विकली देख लें। 3 साल में 180% रिटर्न, 2 साल में 91%, 1 ईयर में 80%, 6 मंथ में 42, नॉट बैड, 3 मंथ में 30%, नॉट बैड, 1 मंथ में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 4% के आसपास मिल रहा है। 1 वीक में डाउन है, यानी कि अब यहां से इसमें पिछले वीक से कुछ करेक्शन हमें यहां से नंबर के बेसिस पे दिखाई दे रहा है, वो हमें पता चल जाएगा चार्ट के ऊपर, अभी हम देखने वाले हैं। वैल्यूएशन क्या बोले, इंडस्ट्री पी है 41 की, ये आपको 58 के आसपास, यानी कि थोड़ा महंगा जरूर मिल रहा है। पिछले महीनों में ना, कुछ महीनों में इस तरह से भागा, इसने हाथ नहीं लगाने दिया। कोशिश किया था मेरे बेचने के बाद कि वापस मेरे पास खुद था, कोशिश किया था कि इसको री एंट्री की जाए, लेकिन इसने हाथ ही नहीं लगाने दिया, इस तरह से भाग तक। एक न्यूज थी इसमें, न्यूज ये थी कि बोनस की न्यूज आते हुए बिल्कुल रॉकेट हो चुका था, हमने देखा था। अब जब चीजें हो चुकी है, बोनस आ चुका है, अगेन ये शेयर कुछ कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त आपके सामने वीकली का चार्ट है। अब हम चार्ट को डिस्कस करें ना, इससे पहले एक दफा अगर आपने अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने, आपको सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे है क्या है प्रोसेस, जहां हम क्या है कि एडिशनल अपनी जो पर्सनल ट्रेड है वो भी सिखाते हैं, शेयर करते हैं, प्लस एडिशनल सिखाने की कुछ कोशिश भी करते हैं। अदरवाइज ओपन फॉर ऑल जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं पार्ट बने तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। वीकली के चार्ट पर नजर डालें, इसमें देख सकते हो किस तरह से वीकली के बेसिस पर रना हुआ है, आप यहां क्लियरली आप देख सकते हो। यानी कि अगर जरा और समझें, ये था
मार्च 2021, जरा सा उसके बाद ये जब से ये साल शुरू हुआ है, पीछे मुड़ के देखा ने वीकली पे जरा सा सपोर्ट लेता था और इस वक्त सारे के सारे मूविंग एवरेज से बड़े ही दूर जा चुका है। पिछले कुछ टाइम से यानी हर एक कैंडल आपको 1 वीक दिखा रही है, यहां पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है टॉप के आसपास, ये इसका नियर टर्म टॉप हो सकता है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे वीकली के बेसिस यहां पे कुछ सेलिंग जरूर हुई है, सेलिंग कुछ नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, होनी भी चाहिए, अभी नहीं होगी तो कहां होगी, ऑलमोस्ट शेयर यहां से डबल हो चुका है, तो अब नहीं होगी तो कब होगी ये चीज। दूसरी चीज, अब यहां तो हमें समझ में आ गया कि यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आ रही है, यहां से हमको कोई ऐसा बहुत बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है, हमें यह दिखाई दे रहा है आरएसआई के ऊपर नजर डालें। पहली चीज हमने वॉल्यूम देख ली कि यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, दूसरी चीज हमने ये देख ली यहां पे कंसोलिडेशन होने लग गया टॉप के आसपास, ठीक है, एक दफा इसने डिप मारा, वापस कोशिश किया, लेकिन अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग है, दो चीजें। तीसरी चीज हमने देखी आरएसआई काफी ऊपर जा चुकी है, अब यहां कूल ऑफ होने की कोशिश करें, अभी भी 70 के आसपास है, जो मतलब ओवरबॉट में ही आता है। तीन चीजें। और बात करें वीकली पे, ये आपको जो एमएसडी दिख रहा है ये क्रॉस ओवर हुआ नहीं है, मतलब धीरे धीरे इसका जो झुकाव है ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। एग्जैक्टली पिक्चर यहां समझ नहीं आ रही, इसके लिए हम चलेंगे वन डे पे। अब आप देख सकते हैं यहां सबसे पहले वॉल्यूम तो हम देख चुके हैं, यहां हो गई थी इसकी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपके सामने, उसके बाद एक डबल टॉप काइंड ऑफ बॉटम बना, डबल टॉप बना, उसके बाद एक बार कोशिश किया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग है, दो चीज। तीसरी बात एमएसडी का क्रॉसओवर अब अच्छे से हो चुका है और अभी भी बहुत दूर दूर तक कोई बाई की यहां पे बाई की जो सिग्नल है वो नहीं आ रहे, ये तो मोटा मोटा हो गया। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कहां तक ये आ सकता है फ्रेश बाई। देखिए जिस लेवल के आसपास है, ग्रीन लाइन के आसपास, ग्रीन लाइन क्या है इसके 50 डे ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो वहां पर ये हो सकता है सपोर्ट ले, लेकिन जो वीकली के बेसिस पे दिख रहा है ना, या फिर अभी जो दिख रहा है जिस हिसाब से रहना है, यहां पे हो सकता है ये उतना स्ट्रांग सपोर्ट का काम नहीं करे, हमें थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए फ्रेश बाई के लिए। बट मार्केट है, अभी बुलिश मार्केट बनी हुई है, वी आर नियर टर्म टॉप के आसपास है, हो सकता है जरा सा अगर इसको 50 डे ईएमए से जरा सा बाउंस लेने की कोशिश करे एंड उसके बाद 20 से फिर से रेजिस्टेंस मिले, वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, यानी 50 से जंप करे 20 तक टच करे, 20 जो रेड लाइन दिखाई दे रही है वहां से वापस में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, एक सिनेरियो ये है। दूसरा अदरवाइज में थोड़ा वेट जरूर करना चाहिए एटलीस्ट 800 और बिलो, उसके ऊपर ही इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर इसमें कुछ हमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा कूल ऑफ होना जरूरी बनता है। वीकली पे हमने देख लिया है, अगर वीकली के बेसिस पे देखें, अगेन वीकली का चार्ट है, यहां पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है वो आ रहा है 750 के आसपास, यानी 750 के आसपास, और यहां अगर देखने की कोशिश करें, यानी कि जो ये सपोर्ट आपको दिख रहा है ये उतना स्ट्रांग नहीं है जिस लेवल के आसपास है। यहां से भी हमें जो ये है इसका 100 जो ईएमए निकल के आ रहा है, वो येलो लाइन है, वो भी वही निकल के आ रहा है 750 730 के आसपास, यानी ये वो लेवल हो सकता है जहां पे इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। क्योंकि क्या है, देखो मार्केट ऑलरेडी टॉप पे, जब मार्केट में भी करेक्शन आएगा हो सकता है तब तक ये कुछ कंसोलिडेशन करे, थोड़ा ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन मुझे मतलब हमें यहां से लगता है कि इस पर नजर रखनी चाहिए। एग्जैक्टली मार्केट में कोई लिख के तो नहीं दे सकता, बट हाँ जब तक कोई प्राइस आया ना होता है, जैसे कि अभी काफी ऊपर है, जिस लेवल की हम बात करें काफी नीचे है, तब तक हमें लगता ही नहीं है कि वो मार्केट में आ सकता है, लेकिन जब आ जाता है तब लगता है कि इसने सारे अपने सपोर्ट तोड़ दिए, इसलिए इसके ऊपर नजर रख सकते हैं यहां से। अदरवाइज लेना ही है करंट लेवल पे, आप यहां देख सकते हो 730 830 840 के आसपास ले सकते हैं यहां से, सेम स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, जो इस लेवल की हम बात कर रहे हैं, इस लेवल से अगर यहां से ऊपर चला गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये टूटेगा तो बड़े ही प्यार से नीचे के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। चलिए काफी बातें हमने कर ली हैं इसमें, आई होप आपको ठीक अच्छा लगा तो लाइक करे बिल्कुल नहीं जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। अदरवाइज ना आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।